अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन कंप्यूटिंग। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हार्डवेयर की। What is the hardware? These are the mechanical devices in the computer, यानी कंप्यूटर सिस्टम के वो फिज़िकल पार्ट्स दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड एंड दैट आर द टेंजिबल पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें वो तमाम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को जो है रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं और इनको टच कर सकते हैं। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर की बारी आती है। तो सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर का एक और नाम है जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। और एक कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आप ये कह लें कि थाउजेंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर जो यूज़र्स कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनकी जो है नीड्स के मुताबिक कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने के लिए भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारी टाइप्स आएंगी। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट इसका है वो है डाटा। दीज आर द पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन हम इसको इनिशियली नहीं कहेंगे। इनिशियली जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं डाटा कहलाते हैं। जैसे कह लें कि अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, या कोई साउंड है, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी है ऐसा जो अभी तक अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, उसको हम डाटा कहेंगे। और फिर कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करता है और उसको समराइज़ करता है। बहुत से डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो उस डाटा पर, जो रॉ फॉर्म में होता है उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेशंस। और आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस तो डाटा जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंफॉर्मेशन, जिसको हम प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं, या आप आउटपुट का नाम भी दे सकते हैं। फोर्थ वन जो है कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट वो है यूज़र्स। यूज़र्स का मतलब है आप और मैं, यानी वो लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं हम, और उस पर अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंप्यूटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। और कंप्यूटर को पहले हम बताते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और अपना डाटा देते हैं, और कंप्यूटर उस पर जो प्रोसेसिंग करके आउटपुट हमें देता है, एंड वी यूज़ दैट इंफॉर्मेशन फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी हमने बात की कि डाटा, जब एक यूज़र डाटा इनपुट करता है, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर में एंटर करने के बाद उसको क्या किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद कौन सा स्टेप होता है। तो सबसे पहले जो रॉ फॉर्म में डाटा होता है उसको हम करेंगे। उसके बाद उस पे प्रोसेसिंग अप्लाई की जाएगी और फिर उसको आउटपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो वो आउटपुट प्रिपेयर हो जाएगी। फिर उस आउटपुट को या तो आउटपुट डिवाइसेस को दे दिया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, या हार्ड फॉर्म में उसकी कॉपी ली जाती है, या स्पीकर्स को वॉइस फॉर्म में, या फिर फॉर लेटर यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस पर भेज दिया जाता है ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से हैं, इसमें जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू 4 टाइप्स। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाते हैं जिसको हम आम तौर पर हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इसके अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। एक कंप्यूटर में एक भी प्रोसेसर हो सकता है और एक से ज़्यादा भी प्रोसेसर हो सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो बहुत सारे प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं उनको हम मल्टी प्रोसेसर्स का नाम देते हैं। और प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है, प्रोसेसर एक चिप होती है, एक सिलिकॉन और कॉपर की बनी हुई एक चिप होती है, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस फीड होती हैं, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। और उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो आप मिलियंथ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है
परफॉर्म हो सकती हैं। उसके बाद हार्डवेयर में मेमोरी डिवाइसेस आ जाते हैं। मेमोरी डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द मेमोरीज, जिसमें रैम और रोम आ जाती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? जो रैम होती है ये वॉलेटाइल होती है, और रीड ओनली मेमोरी जो है ये परमानेंट होती है। और रैम को एक्चुअली कंप्यूटर का वर्किंग एरिया कहा जाता है, जिस पर डाटा जो इनपुट किया जाता है वो भी स्टोर होता है, और ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। और जो रोम होती है उसमें कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम में स्टोर होती हैं। फिर उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा, माइक्रोफ़ोन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में जो यूज़ होते हैं डाटा डिलीवर करने के लिए, उनमें मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो हमने पहले भी देखा कि हम रैम और रोम की बात कर रहे थे, वो मेमोरी थी। मेमोरी और स्टोरेज में ये डिफरेंस होता है कि मेमोरी में डाटा आर्ज़ी तौर पर, वक़्ती तौर पर स्टोर किया जाता है, जबकि स्टोरेज पर फॉर परमानेंट जो है फॉर फ्यूचर यूज़ जो हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज की टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वो जो है सिस्टम को कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को, इनपुट डिवाइसेस को और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, दीज आर यूज्ड बाय द यूजर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, फॉर देयर नीड्स। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि इसमें जैसे हम टाइपिंग के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने म्यूज़िक सुनना है तो हमारे पास मल्टीमीडिया की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। हमने जो है इसके अलावा हम इसमें डिक्शनरी यूज़ करते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी इसमें हमारी सॉफ्टवेयर की टाइप्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद बात होती है डाटा की। तो डाटा तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें हर किस्म का डाटा, जिसमें आप रॉ फैक्ट्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और जो है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, हमारा डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इनटू फाइल्स, और फिर उसको आफ्टर प्रोसेसिंग इसको हम आउटपुट डिवाइसेस को भेज देते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइसेस पर इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो लास्ट और फोर्थ इसका जो यूनिट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का, वो है कंप्यूटर यूज़र्स। तो स्टूडेंट्स, यूज़र्स जो होते हैं, इनका रोल डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह रन करते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो कंप्यूटर डिफरेंट एप्लीकेशंस इस पे परफॉर्म करते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लोग अपने जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने जो है गेम प्ले करनी है, एक स्टूडेंट ने टाइपिंग करनी है, एक स्टूडेंट ने पेंट करना है। तो बेटा वो तमाम जो यूज़र्स हैं वो उन कंप्यूटर को अपने स्पेसिफ़िक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताया है: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा और यूज़र्स। तो आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप सो आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करनी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।